इस समय एक बड़ा संवेदनशील विषय के कारण लोगों के अंदर आक्रोश भी बढ़ा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से गाइडलाइन जो दी गई है जनवरी के महीने में, इक्विटी ऑफ प्रमोशन इन यूनिवर्सिटी एंड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 इस हिसाब से आया है। इसी कारण बड़ा आक्रोश है, और आक्रोश इस कारण है कि 2012 में जो इस संबंध में गाइडलाइन दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर कहा गया था कि उसकी समीक्षा करने के पश्चात फिर से गाइडलाइन आनी चाहिए। तो उस समय जो गाइडलाइन थी, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो भेदभाव की स्थिति थी, उससे संबंधित शिकायतें थी, शिकायतों में बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, ये सोच करके गाइडलाइन तैयार की गई। लेकिन जो गाइडलाइन आई है वो बड़ी ही विचित्र है। अगर मैं कहूं कि संविधान के अंदर प्रदत्त नागरिक का जो अधिकार है, उस अधिकार के विपरीत है। जो सामान्य नागरिक का अधिकार, उसको बाधित करने वाला ये विषय है। जातिगत भेदभाव SC/ST के बारे में था, क्योंकि SC/ST का एक संवैधानिक आधार पर अलग एक ऐतिहासिक स्थिति है, लेकिन इसके साथ साथ OBC को जोड़ा गया। OBC को जोड़ने के पश्चात मैं नहीं कह रहा हूं कि भेदभाव हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई ना होना ही चाहिए, लेकिन उसके जोड़ने के बाद फिर बाकी को लगता है कि बाकी के लोगों को क्यों नहीं, बाकी के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको क्यों नहीं उसमें शामिल किया जाए। अरे जातिगत भेदभाव के आधार पर एक आक्रोश की स्थिति बड़ी तेजी से पैदा होती है। एक तरह से इसमें यह कहा गया कि अगर SC/ST का चल रहा था, उसके बारे में तो लोगों ने अपना मानस प्रारंभ से ही, क्योंकि आरक्षित स्वरूप था उनका पहले से ही, लेकिन अगर OBC को किया गया तो एक तरह से टारगेट हो गया आपका सवर्ण, एक वर्ग हो गया, तो उसके साथ अगर भेदभाव हो तो उसको क्यों नहीं जोड़ा जाए। इसी बात को लेकर काफी आक्रोश लोगों के अंदर पैदा हुआ है, और एक तरह से संविधान के मौलिक अधिकार का हनन है। संविधान में जो आर्टिकल 15 है, आपका आर्टिकल 14 है, 15 है, 21 है, इन सारे आर्टिकल्स का विरोध है। अब जैसे 14 में है समानता के अधिकार के विपरीत, 15 में है जो जाति के आधार पर भेदभाव स्वयं संविधान द्वारा निषिद्ध है, यह बिल में भेदभाव रोकने के नाम पर नया जातिगत भेदभाव को आमंत्रित करता है। अनुच्छेद 21 में गरिमा और मानसिक स्वतंत्रता का हनन है, सब समाज विद्यार्थियों को
डर संदेह निरंतर निगरानी के वातावरण में रखता है। इसमें तो इन अनुच्छेद के अंतर्गत विरुद्ध है और इसके खिलाफ एक तरह से लोगों ने अभियान चलाया है। और इतना ही नहीं, इसमें झूठी शिकायतों में कहा गया कि भेदभाव संबंधित शिकायत होगी, लेकिन झूठी भी शिकायतें हैं तो झूठी शिकायतों के शिकार बाकी के लोग होते हैं। तो झूठी शिकायतों पर क्या दंड का प्रावधान है? एक तो जातिगत भेदभाव के आधार पर जो चीजें जोड़ी गई है उसमें बाकी के लोगों को क्यों न जोड़ा जाए, इस बात पर जोर दिया गया है। दूसरा, जो झूठी शिकायतें हैं, झूठी शिकायतें के बारे में चीजों को सामने प्रस्तुत करना चाहिए, कितनी झूठी शिकायतें हैं और झूठी शिकायतें की जा रही हैं तो झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध दंड का प्रावधान क्या है, ये भी आवश्यक है। और जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, ये एक तरह से छात्रों के परिसर के अंदर सभी छात्र होते हैं, कोई बिरादरी वाला मामला नहीं माना जाता है, सभी छात्र हैं। और इसमें जातिगत भेदभाव को प्रमुखता देकर उसके अनुरूप कमेटी बनाई जाए। अब जैसे इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात की गई है। अब इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, समानता अवसर केंद्र, इस कमेटी में 10 लोग, उसमें कहा गया कि SC, ST, OBC, महिलाएं, विकलांग, इन सब लोगों का प्रतिनिधित्व हो, बाकी लोगों का क्यों नहीं? उसमें अगर मिनिमम फोरम है, उसमें जो विधि के अंदर है आया है उसमें 4 का रखा गया है। अब उसमें तो किसी को भी इसके कारण प्रताड़ित किया जा सकता है, एक संदेह है। और लगता है कि ज्यादातर प्रताड़ित किया जाएगा, जो बाकी के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाएगा। हमारा कहना है कि इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, मिनिमम फोरम में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन ये संदेह के दायरे में आ जाता है। इस समानता अवसर केंद्र है, कमेटी है, ये जो शिकायत निवारण कमेटी के अंतर्गत भी ले सकते हैं आप। इस कमेटी में अधिकतर लोग वही उत्पीड़ित होंगे जो इस विधि के अंदर जातिगत भेदभाव में जो SC, ST और OBC को रखा गया है, शिकायतें जो झूठी की जाएंगी, इसमें ये सब लोग प्रताड़ित किए जाएंगे। ये संदेह है, क्योंकि लोगों को लगता है कि SC, ST कानून जो बना था उसका बहुत बुरी तरह से लोग शिकार हुए। ये सारी बातों को देखने के पश्चात सामाजिक समरसता, सामाजिक समता विशृंखलित होती है। अलगाव की प्रवृत्ति का जबरदस्त रूप से प्रभाव होगा और इसके कारण जो हम परस्पर एक दूसरे के प्रति आत्मीय व्यवहार रख करके काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और विशेष विद्यार्थी छात्र रहे होंगे, आप भी छात्र रहे हैं, तो हम लोगों के मित्र हर प्रकार के लोग थे, OBC भी थे, SC, ST के लोग भी थे, बाकी के लोग भी थे। तो आपस में इतनी मित्रता रहा करती थी, संबंध रहा करते थे, पता नहीं लगता था कौन किस बिरादरी का है। जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय होते हैं उसमें तो बिरादरीवाद का विच्छेदन होता है एक तरह से, उसमें लोग उस प्रकार का अनुभव नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि हम सब लोग एक हैं। तो इस जो एक मानसिक एकत्व का भाव है, इससे कारण विनष्ट होता है। और इसलिए हमारी मांग है, आपने इसको पढ़ लिया होगा, इसमें हमने सारी मांगे रखी हैं कि एक तो उसके भेदभाव के अंतर्गत सभी लोगों को जोड़ा जाए, सभी प्रकार के लोगों को, SC, ST, OBC सब जिसके साथ भी भेदभाव हो उसमें किसी भी प्रकार का अलगाव पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जिसके किसी प्रकार का भेदभाव होता है
अभद्र टिप्पणी की जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है किसी भी कारण, तो शिकायत करने का अधिकारी है, तो शिकायत कर सकता है। सबको अधिकार होना चाहिए। और झूठी शिकायतें जो करते हैं, बहुत सारे लोग झूठी शिकायतें करते हैं, तो ऐसी झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले बार का जो 2019 से लेकर 2023 तक का जो आंकड़ा उन्होंने बताया है कि शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, 118%, 118.4% की बढ़ोतरी हुई। ऐसा पहले 173 थी तो 373 हो गई। शिकायतें बताया कि 1160 शिकायतें आई। निवारण समिति ने कहा कि हमने इसको ज्यादातर खत्म कर दिया है, लेकिन ये नहीं दिखाया उसमें कि भाई खत्म, इसमें झूठी शिकायतें कितनी थी। झूठी शिकायतों का जिक्र नहीं है। और ये भी छात्रों की संख्या के अनुपात में अगर उसका आंकड़ा लगाएं तो भी शिकायतें 0.02% आती है, नहीं के बराबर। लेकिन इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास और बढ़ाने की कोशिश ये खतरनाक है। और इसलिए ये जो नियम है ये शुद्ध रूप से असंवैधानिक है, संविधान विरोधी है। और इसके खिलाफ हम जरूर चाहेंगे। भारत के सरकार, स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने अपना स्लोगन दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यानी सभी लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे तो ही विकास होगा। जब सभी लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे तभी विकास होगा, तभी 2047 का विकसित भारत बनेगा। तो उसमें किसी भी प्रकार की अलगाववाद की भावना अगर पैदा की जाती है और विद्यार्थियों को अगर लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो सकता है, तो आपस के अंदर अराजकता की स्थिति निर्माण हो सकती है, अलगाव की स्थिति निर्माण हो सकती है, जो बहुत खतरनाक है। तो इस चीज को रोकने की आवश्यकता है। अब इसे समिति बनी है, समता समानता अवसर सेंटर केंद्र बना है, जिसको शिकायत निवारण कमेटी भी कह सकते हैं। अब इसका अधिकार क्या है, इसमें कितने लोग हैं, ये क्या क्या कर सकता है, समय सीमा क्या है, ये कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। इसको भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था श्रीमान सतीश शर्मा जी के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो ये बात कही गई है और कहा गया है कि इसको तत्काल समाप्त होना चाहिए, वापस लेना चाहिए और सही माने में भारत के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने की दिशा में जो हम काम कर रहे हैं, उस काम करने में हमें इस नियम के कारण जनता को बाधा पैदा हो रही है, इसके कारण विखंडन की स्थिति निर्माण हो सकती है। इसको वापस लेना चाहिए और जब ये होगा तभी निश्चित रूप से हम आगे समाज की एकता को व्यवस्थित रख सकते हैं और सामाजिक समरसता को भी विद्यमान रख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुरूप हमारा स्वरूप है, इसको भी प्रकट कर सकते हैं। ये सारी चीजें उनके सामने कही गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार करेंगे और ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जिसके कारण लोगों के मन के अंदर आक्रोश है, ये आक्रोश नहीं रहेगा, इसको ठीक करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है।